हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जीशा और आप देख रहे हैं एम बोले तो। हफ्ते के पहले दिन खबर सिनेमा का नया एपिसोड लेकर मैं आ गई हूँ। तो बीते वीकेंड और आज दिन भर सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। री रिलीजेस की बढ़ती जा रही लिस्ट में एक और बड़ी फिल्म का नाम जुड़ गया है। डायरेक्टर राकेश रोशन की 1995 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन को फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। राकेश रोशन ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 90s में फिल्मों के टीजर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब करण अर्जुन का टीजर पेश करते हुए वो बहुत उत्साहित है। उन्होंने घोषणा की कि फिल्म 22 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में लगेगी। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सलमान ने भी ट्विटर पर पोस्ट लिखा कि राखी जी ने सही कहा था, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन में शाहरुख और सलमान के अलावा काजोल, ममता कुलकर्णी, राखी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार थे। 22 नवंबर को ही एक और फिल्म भी रिलीज हो रही है, अजय देवगन की नाम। हालांकि ये कोई नई फिल्म नहीं बल्कि बरसों से अटका हुआ एक प्रोजेक्ट है। अनीस बस्मी ने 2006 में अजय देवगन के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाई थी। तब फिल्म का कोई टाइटल तय नहीं था, किसी वजह से ये फिल्म रिलीज न हो सकी, बरसों तक टलती ही रही। फिर बीच में खबरें आई कि OTT पर आ सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब फाइनली फिल्म को पर्दे का मुंह देखना नसीब हो रहा है। जब भूल भुलैया 2 आई थी तब उससे सबको एक ही शिकायत हुई थी कि इसमें असली मंजुलिका यानी विद्या बालन क्यों नहीं है। अब इस सवाल का जवाब खुद विद्या बालन ने दे दिया है। आमी जे तुम्हार गाने की लॉन्च के वक्त विद्या ने कहा कि उन्हें डर था, भूल भुलैया ने उन्हें बहुत प्यार दिलवाया था। उन्हें डर था कि वो कोई ऐसी गड़बड़ ना कर दे जिससे सब खराब हो जाए। उन्होंने अनीस बस्मी से कहा था कि वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। उन्होंने ये भी कहा कि भूल भुलैया 3 में माधुरी की मौजूदगी ने उनका हौसला बढ़ाया। प्राइम वीडियो की महा पॉपुलर सीरीज मिर्जापुर पर अब फिल्म बनने जा रही है। फिल्म के तमाम मुख्य कलाकार अपने किरदारों में वापस लौटेंगे, जिनमें कालीन भैया, मुन्ना त्रिपाठी, गुड्डू पंडित और कंपाउंडर शामिल है। हाल ही में इसका अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गया। खबरें ये भी है कि फिल्म में कुछ नए किरदार भी जोड़े जाएंगे। ऋतिक रोशन को साइन किए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि अभी तक ये बात ऑफिशियल सोर्सेस से कंफर्म नहीं हो पाई है, ना ही इस प्रोजेक्ट की बाकी की डिटेल सामने आई है। जैसे ही आ जाएंगे हम आप तक पहुंचा देंगे। मेकर्स का फिल्म को 2026 में रिलीज करने का इरादा है। अगली खबर पुष्पा 2 से जुड़ी हुई है। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फीस ली है। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज का किरदार निभाने के लिए 300 करोड़ की दिमाग चकरा देने वाली फीस ली है। पुष्पा की बम्पर कामयाबी के बाद उसके अगले पार्ट को लेकर जबरदस्त हाइप है। ऐसे में अल्लू अर्जुन को इतनी फीस मिलना असंभव तो नहीं लगता, लेकिन ये रकम हर लिहाज से बहुत बड़ी है। इतना तो कई बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन तक नहीं होता। इससे पहले ऐसी करारी फीस हासिल करने का रिकॉर्ड तलपति विजय के नाम था। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म तलपति 69 के लिए 275 करोड़ की फीस लेने की खबरें थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि उसकी भी नहीं हुई थी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होगी। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का क्लैश साल की सबसे बड़ी जंग बन गई है। बहुत सी भविष्यवाणियां की जा रही है कि दोनों फिल्में एक दूसरे के बिजनेस में डेंट करेंगी। इस बात की आशंका तो खैर सबको ही है, लेकिन कुछ ट्रेड पंडित्स ये भी कह रहे हैं कि दोनों ही फिल्में बम्पर चलेंगी और मिलकर 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स की दिवाली तय है। बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ऐसी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल सीजन है और दोनों ही बड़ी ब्रांड्स है। इत्तेफाक से दोनों ही फिल्मों का ये तीसरा पार्ट है और दोनों के साथ बहुत बड़े नाम जुड़े हैं। दोनों के ट्रेलर भी काफी पसंद किए गए हैं। मिराज सिनेमा के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित शर्मा ने कहा, जिस तरह जवान, पठान, स्त्री 2, गदर 2 और एनिमल जैसी फिल्मों ने परफॉर्म किया है, उसे देखते हुए इन दोनों ही फिल्मों में 500 करोड़ का आंकड़ा छूने का पोटेंशियल नजर आता है, वो भी सिर्फ इंडिया से ही। हालांकि ये सब इस बात पर निर्भर करेगी कि फिल्मों का कंटेंट कैसा है। हालांकि कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि साथ रिलीज होने का कुछ ना कुछ नुकसान तो दोनों ही फिल्मों को उठाना पड़ेगा। अब असल में क्या होगा ये तो फिल्मों की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। तो हम वेट करते हैं 1 नवंबर का। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।